हमारी अगर अभी एक किस्म से कहीं कमी हो पिछले 75 साल में, आप जानते हैं कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मेरे एनालिसिस में हमें 3 जगह चोट पहुंची है। एक तो विभाजन में कि भारत जो है वहां से छोटा हो गया, और न छोटा हुआ है, उसके अलावा उसके जो विभाजन के बाद जो पॉलिटिक्स, जो स्ट्रैटेजी जो चली है, उसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। दूसरा मेरा कहना है कि हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है बहुत डिले कर दिया है। अगर आप जो कहते हैं कि हमारे सर्कल में इंडिया चाइना की बहुत कंपैरिजन होती, तो इंडिया चाइना एक फर्क ये है कि चाइना जो है हमसे करीब 15 साल पहले अपना रिफॉर्म उन्होंने शुरू किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया था, और वो 15 साल का गैप जो है एक बार, और मुझे ये भी लगता है कि उनके यहाँ रिफॉर्म जो है वो और गहरे रिफॉर्म थे, बड़े रिफॉर्म थे। तो ये 15 साल का गैप जो है, अभी हम दोनों अगर आपस की तुलना होती है तो 15 साल का गैप जो है वो दिखाई देता है। और तीसरी बात ये थी कि हमारा जो न्यूक्लियर जाने का जो निर्णय जो लिया गया, आखिर में जो लिया गया, 98 में जो लिया गया, अगर हम उसको डिले नहीं करते, क्योंकि हमारा पहला टेस्ट जो था वो 1974 में था, पर 74 और 98 24 साल जो है हमने एक किस्म से हम टालते गए, हमारी आदत भी है, टालने की आदत है। हाँ, तो ये 25 साल जो है, तो ये 15, तो विभाजन, 15 साल रिफॉर्म का डिले और 25 साल न्यूक्लियर का डिले, ये 3 जो है हमारे लिए एक किस्म से ये हमें इसको अभी भुगतना पड़ रहा है, इसकी जो परिणाम जो हैं अभी दिखाई दे रहा है, और हमें कहीं इसको मन में रखते हुए हम आगे कैसे बढ़ें, ये हमारी रणनीति का एक भाग होना चाहिए। दूसरी बात कि जो जब हमें दुनिया की जो मैंने कहा जो अवेयरनेस जो है, जो अगर ये बढ़ रही है, तो इसको एक किस्म से हमारे सोच में एक मैप जैसा, एक जैसे प्रायोरिटी की सर्कल होती है ना, कि आप पहले अपना प्रायोरिटी बनाओ, दूसरी प्रायोरिटी बनाओ, ताकि हमारे मन में ये होना चाहिए कि कहीं ना कहीं दुनिया के हर जगह इसकी कुछ ना कुछ तो रेलेवेंस होती है। तो पहला सर्कल जैसे मैंने कहा हमारे पड़ोस का है, तो इसीलिए मोदी जी का सबसे पहला पॉलिसी जो था वो नेबरहुड फर्स्ट का था। नेबरहुड फर्स्ट माने उस पर हम पूरा बल देंगे और उसकी वहाँ कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, उनके साथ संपर्क जो है वो आगे बढ़ाएंगे। दूसरा सर्कल, और ये भी आपने देखा होगा कि गल्फ में, खाड़ी में, सेंट्रल एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया, आसियान में, इसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम कहते हैं, थिंक वेस्ट पॉलिसी सेंट्रल एशिया, तो हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड, तो पड़ोस है पर थोड़ा दूर का पड़ोस है। और फिर आगे जो है ये आपने एक पैराग्राफ जो पढ़ा था कि एंगेज अमेरिका, मैनेज चाइना, कल्टिवेट यूरोप, रीअश्योर रशिया, ब्रिंग इन जापान, ये विदेश नीति में सबका साथ सबका विश्वास, ये वही पॉलिसी हम दुनिया में चला कि हम उस लेवल के पहुंच चुके हैं कि हमारी जो अपनी जो हितें जो हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें सबके साथ जितना हम कर सकते हैं सबके साथ बना के रखना चाहिए, ताकि भारत की प्रगति जो है वो एक किस्म से हमारे लिए क्राइटेरिया हो जाते कि इसके साथ कितना करें। और ग्लोबलाइजेशन का तो मैंने कहा है आपको, टेक्नोलॉजी भी एक चीज है कि टेक्नोलॉजी अब कितना हमारे जिंदगी को डिसरप्ट भी कर रही है, हमें ताकत भी दे रही है। तो ओवरऑल प्रश्न उठता है इसमें कि जब हम भारत की बात करते हैं कि हमारी चुनौती अभी ये है कि दुनिया हमें डिफाइन करेगी या हम अपने आप को डिफाइन करेंगे। तो ये जो पहला जो लेसन्स ऑफ अवध जो है, ये पॉइंट्स जो हैं
ये पहले चैप्टर में आता है और एक किस्म से ये सेटिंग वाला चैप्टर है। और दूसरा चैप्टर जिसमें मैं थोड़ा समय लेना चाहूँगा वो महाभारत पर है। और मुझे बहुत प्रसन्नता थी कि आपने उसी सब्जेक्ट पे मुझे एक किताब और दी है, मैंने अभी तक ये देखी नहीं। तो और महाभारत का मैं आप सबसे पहले मैंने इसीलिए उस पर एक पूरा चैप्टर लिखा है क्योंकि जब भी लोग कूटनीति के बारे में लिखते हैं, दुनिया में लिखते हैं, तो आप जो भी आप कभी आप पढ़ते होंगे किताब या सुनते होंगे, सबसे पहले कहते हैं कि अरे वो एक मैकियावेली था, बड़े बड़े सोच वाला आदमी था, वो इटालियन था। फिर कोई कहेगा नहीं वो ग्रीस के ना ये किताब हैं, वो इलियड की, आप एक अंग्रेजी में एक टर्म है ट्रोजन हॉर्स, ये निकला था इलियड से निकला था। फिर वो कहेंगे वो डिसेप्शन, वो सुनजू है चाइनीज, वो चाइनीज ना बड़े इनकी सोच बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अरे वो तो मास्टर हैं। कभी कभी जापान का भी जिक्र करते हैं। भारत का कोई कुछ कहता नहीं। और 40 साल इसमें जो करते करते ना मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अपना भी वो सामने रखें कि दुनिया भी जागे। और जो अगर आप महाभारत को कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें, मैं कहूँगा कि इससे अच्छी कहानी, इसमें इतने सबक हैं, इतने उदाहरण हैं, इतनी दुविधाएं हैं, इससे अच्छी कहानी आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेगी। और जब तक हम इस पे गर्व नहीं लेते, हम अपने आप को नहीं इसके बारे में सिखाते, और तो दुनिया, अगर हम अपने बारे में न कहें तो दुनिया हमारे बारे में कैसे कह सकती। तो मेरा लक्ष्य जो था कि ये कहीं मुझे दुनिया जानती है कि महाभारत है वो एक, पर उसको एक कभी लोग नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कहीं कुछ हो सकता है कि कहीं फिल्म जैसा कुछ बनता हो, उसके छोटे छोटे भाग जो हैं लोगों को पता है। अगर आप लोगों को कहेंगे कि भाई आप भगवत गीता के बारे में जानते हैं, हाँ कहेंगे हाँ जानते हैं दुनिया में, पर अगर उनको पूरा चित्र सामने रखेंगे उनके लिए एक नई बात है। और मुझे ये भी लगा कि आज के जो दुनिया की स्थिति जो है, मेरे मन में वो और महाभारत का जो मैं कहूँगा उस समय का लैंडस्केप जो था कि भारत में सिचुएशन क्या था, उसका एक किस्म से कुछ मुझे कहीं सिमिलैरिटी दिखाई दिया। क्योंकि आपने दो शब्द कहे, एक मल्टीपोलर माने अलग अलग बहुत सारे प्लेयर्स हैं, थोड़ा कुछ बैलेंस भी है बीच में। और उस समय का जो भारत में जो स्थिति जो थी, बहुत सारे प्लेयर्स थे, क्योंकि युद्ध के पहले आपको याद होगा कि जो दो साइड जो थे, दोनों बहुत कोशिश कर रहे कि हमारे साइड में कितने लोग, कितने बाकी जो राज्य जो हैं, कौन हमारे साइड में आएगा, कौन हमारे खिलाफ जाएगा। और दोनों कोशिश करते हैं कि जो बीच के लोग जो हैं, जिन्होंने अभी तक चुना नहीं है, कि वो अपनी तरफ कैसे खींचे। और आजकल अगर आप दुनिया में डिप्लोमेसी, आज की दुनिया की डिप्लोमेसी देख रहे हैं तो वही है। और दूसरा कि बहुत पोलराइज था कि एक बार कौरव पांडव के बीच में जब वो अपना जो वापस आए और उन्होंने अपने हकों की मांग की, उसके बाद जब ये युद्ध की दिशा में जा रहे थे, तो ये जो दोनों साइड साफ लग रहा था कि इनको रिकंसाइल करना मुश्किल हो रहा है। और ये पोलराइजेशन जो है, आप आज की दुनिया के बारे में सोचिए, वो पोलराइजेशन देखिए और बीच में जो देश जो हैं उनकी स्थिति देखिए, और आपको महाभारत और आज की दुनिया के बीच में जो सिमिलैरिटी जो है वो दिखाई देगी। गाजीपुर की शान द होटल ग्रैंड पैलेस। शादी हो, इंगेजमेंट हो, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी या किट्टी पार्टी या हो कोई मीटिंग, आपके पार्टी में
भर दे जान। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ 3 बैंक्वेट हॉल, लजीज व्यंजन से संपन्न शानदार रेस्टोरेंट, आपके पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुविधा। जरूर पधारिए द होटल ग्रैंड पैलेस, चुंगी हीरो एजेंसी के सामने, लंका, गाजीपुर।